ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, सदियों से सर उठाए खड़ा एक जीता जागता किताब है, जिसके किसी अध्याय पे है अद्भुत प्रकृति तो किसी पे आध्यात्मिकता। आज से करीबन 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्य महाकाश्यप इसी पहाड़ी पे अपना पार्थिव शरीर त्याग कर महानिर्वाण प्राप्त किए। मान्यता है कि वो आज भी यहाँ भविष्य के बुद्ध मैत्रेय के आने का इंतजार में है। अतीत में ह्यूएन फाहियन से लेकर वर्तमान में कई देशों से हजारों लोग आते हैं यहाँ। कुछ तो बात जरूर है, कई सवाल थे मन में, तो जवाब ढूंढने हम भी निकल पड़े प्रकृति की ये अद्भुत संरचना गुड़पा पहाड़ की ओर। बिहार के गया शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे ये छोटा सा स्टेशन गुड़पा। स्टेशन काफी पुराना है, लेकिन यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म वगैरह एक्सटेंशन का काम चल रहा है, ओवरब्रिज वगैरह बन रहे हैं। आने वाले दिनों में ये पूरी तरह से बनके तैयार होने वाले। वो दिखाई दे रहा है हमारा गंतव्य। स्टेशन से वहां तक का ये सफर अब हमें पैदल ही तय करना है। ओवर ब्रिज पकड़ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से निकलते हुए हम लोग मिट्टी से बने इस रास्ते पे पहुंचे। इस रास्ते से होते हुए धीरे धीरे पहाड़ के नजदीक पहुंच गए हम लोग। अभी पहुंचे हैं ये चोटिन के पास, और एग्जैक्ट इसी पॉइंट से ये स्टेयर्स की चढ़ाई शुरू होती है। मतलब जो 1680 सीढ़ी चढ़ना है हमें ऊपर पहुंचने तक, उसकी शुरुआती पॉइंट ये इसी चोटिन के पास है। स्टेशन से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी तय की है हम लोग। 5-10 मिनट यहाँ रेस्ट करके फिर चढ़ाई शुरू करेंगे। एनर्जी देख रहे हो इन नन्हे बदमाशों के? इन लोगों के साथ वाइब करके मेरा भी एनर्जी दुगना हो चुका था। वैसे तो ये ट्रेक उतना चैलेंजिंग नहीं है, हाँ, पर बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग जरूर है। चलिए धीरे धीरे सब पता चलेगा। सब जानवर जंगली वाला तो सब भाग गए। काफी तेज धूप है। पूरा दिन ऊपर बिता के फिर शाम होने से पहले नीचे उतरने का प्लान बनाकर ही हम लोग आए थे। सो इसीलिए ये डे टाइम पे चढ़ रहे, वरना अर्ली मॉर्निंग अगर ट्रेक स्टार्ट किया जाए तो सबसे बेहतर होगा। और हाँ, ये रिकमेंडेशन सिर्फ उनके लिए था जिन्हें बस ट्रेक करते हुए तकलीफें कम चाहिए। और अगर आपको कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस करना है तो हमारे तरह ऊपर टॉप पे बैठ के डूबते हुए सूरज को विटनेस करने का प्लान बना कर ही चलिए। जंगलों के बीच में से चढ़ाइए। सो ऑन द वे वाटर वगैरह नहीं मिलने वाले। हम लोग नीचे से कैरी कर रहे थे, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं रहा। स्टेशन के बाहर एक छोटा सा मार्केट है। अब अपने हिसाब से फूड एंड वाटर वहीं से खरीद के कैरी कर सकते हो। क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हो ये सामने क्या है? वो इस फाटल के अंदर से बाहर की तरफ लिया हुआ एक फुटेज था, और अब हमें इसी फाटल के अंदर से होते हुए ऊपर चढ़ना है। ऐसे ही नेचुरली क्रिएट हुए माउंटेन फॉल्ट यानी फाटल इस पूरे पहाड़ में कई सारे मौजूद हैं। नीचे थोड़ा सा फिर भी पैसेज था, लेकिन यहाँ आके दोनों साइड में मेरा बॉडी टच हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वाइड है। अब रास्ता भी लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं यहां से। तो अभी अभी हम लोग यहाँ इस गैप में से निकले हैं। वहां पे कुछ स्पेशल है, चलिए चलते हैं। ऐसे बड़े बड़े चट्टानों के बीच में अद्भुत अद्भुत गैप रहने के बावजूद भी ये पूरा पहाड़ एक आश्चर्य ज्यामितिक स्ट्रक्चर में हजारों सालों से अटूट खड़े है। हाँ, तो अभी मैं जिस खास जगह के बारे में बता रहा था वहां पहुंच गए। क्या आपको पता है ये कौन है? करीबन 2500 साल पहले की बात है। मगध के एक छोटा सा गांव में एक बच्चा जन्मा। पीपल पेड़ के नीचे जन्म लेने के कारण से उनके नाम पिप्पली रखा गया। वो कोई साधारण नहीं था। भगवान गौतम बुद्ध के शरण में आने के बाद समय ने उसे बनाया पिप्पली से भांति महाकाश्यप, जो बुद्ध भगवान के अन्यतम प्रधान शिष्य बने। वो भगवान के इतने प्रिय थे कि बुद्ध भगवान अपने शरीर त्यागने से पहले अपने वस्त्र उन्हें सौंपे थे। समय बीतता गया। भांति महाकाश्यप 120 साल की उम्र में
भगवान बुद्ध के दिए हुए वस्त्र शरीर में ओढ़कर अपने अंतिम यात्रा पे निकले, जो यात्रा इसी पहाड़ पे आके रुके। तब इस पहाड़ का नाम था कुक्कुटपदगिरी, यानी मुर्गी के पैर के आकृति का पहाड़। माना जाता है कि महाकाश्यप के आगमन को स्वीकारते हुए इस पहाड़ के ये 3 पत्थर एक दूसरे से अलग होकर जगह बनाए, उस जगह पे उन्हें अनंत काल के लिए बिराजने का अवसर देने के लिए। वो यहाँ इन 3 पत्थरों के बीच में ध्यान में बैठे। ऐसे स्थिति में जब उनके सारे शिष्य के आंखें आंसू से नम हो रहा था, तो उन सबको दिया हुआ उनका अंतिम आश्वासन ये था, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी पहाड़ी पे इंतजार करूंगा भविष्य के बुद्ध मैत्रेय के आने का। जाना जाता है कि वो यहाँ 12 साल तक तपस्या की है इसी चट्टानों के बीच में। ये जब महाकाश्यप गुरु जी थे, जब एक दिन मेडिटेशन कंप्लीट था उनका, हाँ। तो उनका एक स्क्रेच करते थे, पूरा 12 साल का स्क्रेच है उनका। अच्छा अच्छा, ठीक पहले है। मंदिर नहीं था, बाद में मंदिर का निर्माण। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये सब चीज हाँ। बुक में दर्शाया हुआ है। ये सब चीज ये जगह मिला था। अच्छा, इन्हीं से मतलब पता चला कि ये इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में कि हाँ। ये स्थान था इनका। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले जी? हम यहीं कर रहे हैं। यहीं के, अच्छा जी। हमारी फैमिली, हमारी जनरेशन इसको देखभाल कर। ऊपर ये जो स्तूपा बना हुआ है, यहाँ पे एक पुराना स्तूपा था, राजा अजातशत्रु द्वारा निर्मित किया हुआ ये था कि जब ये पहाड़ महाकाश्यप के पार्थिव शरीर को अपने अंदर समा रहा था, तो राजा अजातशत्रु यहाँ पहुंचे भगवान बुद्ध के परम प्रिय शिष्य को अंतिम बार के लिए देखने। तो राजा ने उनकी यादें जिंदा रखने के लिए यहाँ पे एक स्तूपा निर्माण किए। ऊपर स्तूपा के पास भगवान विष्णु के चरण छाप, माँ गुरपासेनी देवी, बजरंगबली और भोलेनाथ का भी मंदिर है। सावन में यहाँ मेला भी लगता है। वैसे तो यहाँ देश विदेश से हर रोज लोग आते हैं। जब हम लोग चढ़ रहे थे, वियतनाम का एक ग्रुप नीचे उतर रहा था, और हाँ, एक श्रीलंका का भी ग्रुप था। लेकिन हम लोग जब ऊपर थे तो ये जगह बिल्कुल खाली था। लिटरली इस जगह के महत्व को महसूस करके रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये मेरा सौभाग्य है कि कुदरत ने मुझे इस पावन भूमि पे कुछ वक्त बिताने का मौका दिए। यहाँ टॉप पे बैठ के ढलते हुए सूरज को देखने का अनुभव कई दिनों तक ताजा रहेगा। ऊपर ये कुछ भाई मिले, रोनी, अनिकेत और देवेंद्र। इन्होंने हमें काफी मदद भी की। भांते महाकाश्यप आज भी इस गुरपा पहाड़ी पे भविष्य के बुद्ध मैत्रेय के आने का इंतजार में विराजमान है। तो उन्हें नमन करते हुए अब इस जगह से विदा लेने का मुहूर्त आ चुका था। वीडियो कैसे लगा अगर आप चाहो तो कमेंट में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नए सफर में बहुत जल्द।